मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, आप ईश्वर तक किस प्रकार पहुंच सकते हैं। ये टॉपिक सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, द्वितीय मंदिर, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के विशेष दीक्षांत समारोह में 26 व 27 दिसंबर 1937 से लिया गया है। परमहंस योगानंद जी ने आरंभिक वक्ताओं की टिप्पणियों पर निम्न शब्दों में उत्तर दिया। गुरुजी कहते हैं, आप में से उस प्रत्येक व्यक्ति को मैं धन्यवाद देता हूँ जिसने इस अवसर को सफल बनाने के उद्देश्य से सहायतार्थ सहयोग दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी उन बातों द्वारा लाभान्वित हों जो ईश्वर ने आज रात उनके माध्यम से हमें कही हैं, जो उन्हें प्रेम करते हैं। जो कोई व्यक्ति प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं देता मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हैं। वे जो प्रेम का प्रत्युत्तर देते हैं ईश्वर का संदेश प्राप्त करते हैं, जो उन तक दूसरों के शब्दों के माध्यम से पहुंचता है। मैं इसे बहुत प्रबलता से अनुभव करता हूँ। आज रात्रि को बोले गए शब्दों में ईश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया है और मुझे संबोधित की गई करुणा द्वारा मैं विनम्र हूँ। प्रशंसा मुझे और श्रेष्ठतर नहीं बनाती, दोषारोपण मुझे थोड़ी भी कमतर नहीं बनाता। मैं केवल यह जानता हूँ कि ईश्वर सभी में प्रतिबिंबित है। आत्मा के आनंद में जिस प्रसन्नता को मैं अनुभव करता हूँ उसके कारण मैं उन ईश्वर का प्रेम उन सभी को प्रदान करना चाहता हूँ जो मेरे पास आते हैं, और मैं ऐसा करना तब तक जारी रखूँगा जब तक मैं जीवित हूँ। यह मेरी महानतम इच्छा है जिसके लिए मैं अब भी जीवित हूँ। बहुत कम लोग समझते हैं कि ईश्वर के संपर्क करने के अपने प्रयासों में किस प्रकार आगे बढ़ें। अनेक लोग तर्क करते हैं और कहते हैं, ठीक है, चाहे हम उनके विषय में सोचें अथवा नहीं, वे हमारा पोषण करते हैं। ईश्वर हमारा भरण पोषण करते हैं। वे इस संसार जिसकी उन्होंने रचना की है में हमें भोजन तथा जीवन की अन्य आवश्यकताएं प्रदान करते हैं। अतः उन्हें खोजने के विषय में अभी चिंता क्यों करें? वह तो मरने के बाद जीवन के लिए है। और कुछ इस तरह से भी सोचते हैं, मैं प्रार्थना तो करता हूँ परंतु मैं नहीं जानता कि वे सुन भी रहे हैं या नहीं। मैंने वह नहीं प्राप्त किया जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, इसलिए क्यों परेशान हो। और दूसरे कुछ लोग कहते हैं, जब हम मर जाएंगे तो हम देवदूत हो जाएंगे। परंतु मित्रों, याद रखें, यदि आप निद्रा से पहले देवदूत नहीं हैं तो निद्रा के बाद आप देवदूत नहीं हो जाएंगे। इसी प्रकार केवल मृत्यु रूपी निद्रा के आधार पर आपको पंख तथा आभामंडल नहीं दिए जाएंगे जब तक कि आप इन्हें यहाँ जीते जी अर्जित न कर लें। जो कुछ भी आप चाहते हैं तथा होने की अपेक्षा करते हैं, आपको वह अवश्य भी होना चाहिए। आपको इसके लिए आज ही कार्य करना चाहिए। हमें आध्यात्मिक विषयों में व्यवहारिक होना चाहिए। ठीक जिस प्रकार सांसारिक सफलताओं को व्यवस्थापित रूप से लागू करने की आवश्यकता होती है, योगदा सत्संग सेल्फ रियलाइजेशन की शिक्षाओं के व्यवहारिक पहलुओं ने सैकड़ों लोगों का जीवन बदल दिया है। सच्ची आत्म अनुभूति ने
संत लीन को किसी भी अन्य पश्चिमवासी जिन्हें मैंने अभी तक देखा है की अपेक्षा रूपांतरित किया है। हम आध्यात्मिक स्पंदनों का ऐसे अद्भुत आदान प्रदान करते हैं जिसके विषय में सामान्य व्यक्ति कभी सपन में भी नहीं देखता, क्योंकि ईश्वर उन श्री लीन के मुखमंडल में प्रतिबिंबित होते हैं। उनका चेहरा ही मुझे ईश्वर की उपस्थिति की आंतरिक आध्यात्मिक समाधि में भेज देता है। यदि आप ईश्वर में रहते हैं तो आप दूसरों को उनकी उपस्थिति अनुभव कराने में समर्थ होते हैं, उसी प्रकार जैसे आप दूसरों को अपनी शत्रुता अनुभव कराते हैं। यदि आप उनसे घृणा करते हैं, आपको ईश्वर का माध्यम बनने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। निष्ठा, लॉयल्टी एक पारदर्शी हीरा है जिसके माध्यम से ईश्वर का प्रकाश हमारे जीवन में चमकता है। परंतु आप कैसे जान सकते हैं कि ईश्वर तक कैसे पहुँचे, जब इतने सारे धर्म हैं, प्रत्येक यह दावा करता हुआ कि वह आपको स्वर्ग भेज देगा और ईश्वर का मिलन करा देगा। आप पहले से ही एक अथवा अनेक मार्गों को परख चुके हैं, परंतु क्या आप अनुभव करते हैं कि आप स्वर्ग में अथवा इसके निकटतर हैं? आपकी सत्य की अपनी आत्म अनुभूति, न कि अंधी हठ धर्मिता ही आपके आध्यात्मिक जीवन में एकमात्र बांधने वाली शक्ति होनी चाहिए। मैं किसी को अपने व्यक्तिगत द्वारा पकड़कर रखना नहीं चाहता, क्योंकि यदि मैं पकड़ता हूँ तो जब मृत्यु उस रस्सी को काटेगी तो उन आत्माओं की पुष्पमाला समय द्वारा बिखेर दी जाएगी और कुचल दी जाएगी। मैं यहाँ आत्माओं की सेवा करने के लिए हूँ तथा एकमात्र प्रलोभन जो मैं प्रयोग करूँगा वह है मेरा प्रेम। मैं कदापि मिथ्या प्रशंसा नहीं करूँगा। जो कोई भी इस मार्ग के तरीकों का निष्ठापूर्वक अभ्यास करेगा, अपनी स्वयं की आत्म अनुभूति में बंद कर वह मेरे साथ रहेगा। यह आपके अपने हित में है कि आप अपनी अंतर्ज्ञानात्मक समझ के नेत्रों को खोलें तथा सत्य का अनुसरण करें, न कि हठधर्मिता या धार्मिक छल का। सभी धर्मों के प्रति सद्भाव रखें, अपने हृदय में उन्हें प्रेम करें, परंतु केवल उस मार्ग के प्रति निष्ठावान हो जिसकी ओर ईश्वर ने आपको खींचा है। मेरे अथवा किसी अन्य के कहे को न माने, परम पिता से पूछें, वे आपको बतलाएंगे। उनसे प्रार्थना करें, कहें कि हे परम पिता, मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं भ्रमित न हो जाऊं। यदि आप निष्ठावान हैं तो आप पाएंगे कि वे आपका मार्गदर्शन करेंगे और कि आप अपने निजी अनुभव के माध्यम से मेरे शब्दों के सत्य को सिद्ध कर सकते हैं।